हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। एक कदम शिक्षा की ओर। आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलेंगे और हम जानेंगे कि क्या है सर्बिया में। सर्बिया के रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही हम इमरान खान के बारे में भी, इरफान खान जी के बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। हाल ही में किस शहर में साफ सफाई के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया? और यह किया गया वाराणसी में। वाराणसी जो है मोदी जी का सांसद का लोकसभा क्षेत्र है और वहीं से ये सांसद आते हैं। झूमा खातून जी कौन है? झूमा खातून जी डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसके कारण इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये एक धाविका हैं। कोविड फार्मा ऐप यह किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा, दवाइयों पर नज़र रखने के लिए। जारीन हाशमी यह कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? यह एक शिल्पकारा थी। कोविड-19 में मरने वाले पत्रकारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा किसके द्वारा की गई? और यह की गई उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा सरकार के सीएम हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। किस देश के द्वारा पिंच ब्लेड युद्धाभ्यास को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? और यह किया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। एयरटेल ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? और यह किया है नोकिया के साथ। और नोकिया के सीईओ हैं राजीव सूरी जी। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत के किस मंत्री ने भाग लिया? और यह भाग लिया विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंडियन ग्रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की 2021 में जीडीपी दर कितनी बताई है? और यह बताई है 1.9%। कल का प्रश्न का जवाब हमें रोहित तिवारी जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ रेगुलर बने रहें। जो भी व्यक्ति पर पहले कमेंट करके हमें आंसर देता है उसका नाम हम यहाँ ज़रूर लेते हैं। हाल ही में BMW के सीईओ का निधन हो गया था और यह जवाब था रुद्र तेज सिंह। अब आज के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया है? और यह निधन हुआ है इरफान खान जी का भी हुआ है, ऋषि कपूर जी का भी हुआ है और रोनी रॉय का भी हुआ है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनके बारे में जानें। इरफान खान, इनका जन्म हुआ जयपुर में और यह अभिनेता हैं और इन्हें जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक एक बीमारी थी, जो कि एक बहुत गंभीर बीमारी है और बहुत कम लोगों को होती है। यह 53 साल के थे और इन्होंने 2011 में पद्मश्री भी प्राप्त किया था। आपने इनकी कई फिल्में देखी होंगी। ऋषि कपूर, यह भी एक अभिनेता थे और बॉबी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है और 2018 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। यह 67 साल के थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। रोनी रॉय या रोनी जॉय नाम से ये प्रचलित हैं। एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, जो कि आईसीसी के हाल ही में विश्व कप हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इसको भी इन्होंने कवर किया था। और इनके बारे में आप जानें तो जो इमरान खान जी हैं, यह जो है 1967 में इनका जन्म हुआ जयपुर में और वहाँ से यह माया नगरी का सफ़र में इन्होंने, यह क्रिकेट के दीवाने भी थे और इन्होंने एक बार सीके नायडू ट्रॉफी में करीब चुन लिए गए थे। और इनका पूरा नाम था साहिबजादे इरफान अली खान और इन्होंने श्याम सेनेगल जी के भारत एक खोज और चंद्र प्रकाश द्विवेदी के चाणक्य धारावाहिक में छोटे मोटे किरदार भी निभाए थे। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे 1988 में इन्होंने फिल्म में कदम रखा था। इस फिल्म में इन्होंने छोटा सा किरदार निभाया था और यह जो है इनकी माँ का निधन हाल ही में 4 दिन पहले ही हुआ था। अब ऋषि कपूर जी के बारे में जान लेते हैं। इनका यह जो है 67 वर्ष के थे और इन्हें चिंटू नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। और इनके 2 पुत्र या पुत्री हैं, एक है रणबीर कपूर और एक है रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर को तो आप जानते ही होंगे और रिद्धिमा कपूर जो है एक ड्रेस डिजाइनर है। इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में दोनों व्यक्तियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये हैं रोनी रॉय जी, जिन्होंने इंग्लैंड में फ़ोटोग्राफी की थी, फोटोग्राफिक जर्नलिस्ट हैं ये। अब चलते हैं आगे।
कतर में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया, और यह बनाया गया दीपक मित्तल जी को। दीपक मित्तल जी को बनाया गया है। इनके बारे में जानें। यह पूर्व में जो है विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। अब यह जो है कुमारन सिंह की जगह लेंगे। अब बहरीन पी कुमारन जी की जगह लेंगे। ये पी कुमारन जी की जगह लेंगे। बहरीन में भारत के अगले राजदूत आलोक कुमार सिन्हा की जगह पीयूष श्रीवास्तव लेंगे। तो बहरीन और आपके कतर, दो जगह पर भारत के राजदूत बदल दिए गए हैं। कतर में बनाए गए हैं दीपक मित्तल जी और बहरीन में बनाए गए हैं पीयूष श्रीवास्तव जी को। अब कतर की बात हुई है तो कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल। बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दीनार। आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं दीपक मित्तल जी। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में भी बता देते हैं। हुडको के नए सीएमडी बनाए गए शिवदास मीणा जी को। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष बनाए गए राकेश शर्मा जी को। इन्फोसिस के नए स्वतंत्र निर्देशक बनाए गए उरी लेवाइन जी को। हुवाईवे इंडिया के सीईओ बनाए गए डेविड ली। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के सीईओ और एमडी बनाए गए एन कामाकोदी जी। एमटीएनएल के सीईओ बनाए गए पीके पुरवार जी। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह बीएसएनएल के भी चेयरमैन हैं। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना यह किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई, और यह लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रों की फीस को अकाउंट में सीधे डाला जाएगा। अभी तक क्या होता था, इनके विश्वविद्यालयों को छात्रों की जो फीस होती थी उनको विश्वविद्यालयों को दिया जाता था, वो उनके द्वारा छात्रों को पहुंचाई जाती है। अब डायरेक्ट छात्रों को दी जाएगी। शून्य ब्याज पर ऋण देने की योजना भी अभी आंध्र प्रदेश ने चलाई है, जिसमें स्वयं सेवक जो समूह होते हैं उनको मिनिमम एक लिमिट में एक लोन दिया जाएगा जो कि बिना जीरो ब्याज दर पर दिया जाएगा। कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के ठीक होने वाले व्यक्तियों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। बाउंस बैक ऋण योजना यह ब्रिटेन ने चलाई है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, और यह योजना के अंतर्गत भी है जो छोटे कारोबारी हैं उनको शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा और 1 साल के अंतर्गत 1 साल के लिए यह लोन रहेगा। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी जी और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 29 अप्रैल को। इसके बारे में जानें। यह यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में और इसके हेड हैं आंद्रे अजोले और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यह मनाया गया 26 अप्रैल को। इसका विषय था इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। विश्व टीकाकरण दिवस यह मनाया गया 24 से 30 अप्रैल के बीच। इसका जो थीम थी वो थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आगे चलते हैं। कुछ दिवस और मनाए गए, उनके बारे में भी जान लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस। 23 अप्रैल को ही मनाया गया अंग्रेजी भाषा दिवस। 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस और 21 अप्रैल को मनाया गया क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे और सिविल सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यह बनाया गया 20 अप्रैल को। आगे चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और यह करेगा सर्बिया। इसकी मेजबानी जो है भारत करने वाला था और लेकिन कुछ नियमों को पूरा न करने के कारण यह इस मेजबानी को सर्बिया को दे दिया गया है। AIBA जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की जो है यह रूस में आयोजित होगी। अब सर्बिया की बात हुई है तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और यहाँ के PM हैं इमाद मोहम्मद द्वीप खमीस। अब हम आपको सर्बिया से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों की ओर ले चलते हैं। सर्बिया के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को बताएं तो सर्बिया द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय जो है 30 दिन में वीज़ा के बिना सर्बिया में रह सकते हैं। यह भारतीयों को वीज़ा मुक्त करने वाला पहला यूरोपीय देश था। जर्डप नेशनल पार्क में यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे लंबी घाटी स्थित है जिसका नाम है
जर्डाप्का कालीमुरा, जार्डाप्का कालीमुरा। और जान लेते हैं प्रसिद्ध टेनिस स्टार, आप जानते होंगे नोवाक जोकोविच को। यह सीरिया के ही हैं, यह सर्बिया के ही हैं, यह सर्बिया के ही हैं। कोसोवा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है जो कि सर्बिया से टूटकर बना है और यह टूटा है 2008 में, फरवरी 2008 में। कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टीना। अब हम आपको बिना पासपोर्ट और वीज़ा के सर्बिया लिए चलते हैं। पहले आपको कोसोवा बता दें, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है आपका सर्बिया, और जो हल्का ग्रीन दिख रहा है ये है कोसोवा। अब आपको मैप में लिए चलते हैं। ये है हमारा भारत, और भारत में यदि आप देखें तो उत्तर पश्चिम में यदि आप जाएं तो यही है आपका सर्बिया। इसके बारे में जानें और तो यह आपको इटली दिख रहा होगा और यह आपको टर्की दिख रहा होगा। इन्हीं के बीच यही है आपका सर्बिया। इसके बारे में और आपको बताएं तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है यही सर्बिया है, और इससे लगे देश हैं बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी। यह देश जो है इससे लगे हुए हैं, और यहाँ पे है इसका छोटा सा कोसावा। ये और डिटेल में आप देख लें। हंगरी लगा है, क्रोटिया लगा है, रोमानिया लगा है, मैसेडोनिया लगा है जो कि कोसावो से लगा है, जो कि टूट के अलग हुआ है। हालांकि ये सर्बिया मानता नहीं है कि यह एक अलग राष्ट्र है, इसको अपने अंदर ही मानता है। मोंटेग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना यह इसके लगे पड़ोसी देश हैं, और इसकी राजधानी है बेलग्रेड। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीटरबर्ग जलवायु संवाद, यह जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया। यह एक प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने अब कोविड-19 चल रहा है तो जैसे साधारण बैठक नहीं हो पा रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जा रही है। इसकी मेजबानी की जर्मनी ने और सह अध्यक्षता की ब्रिटेन ने। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि उत्तरी ध्रुव पर जो ओजोन परत में छेद था वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। यह एक पर्यावरण से संबंधित चर्चा थी, इसलिए हमने यहाँ आपको बता दिया है। आप ये फोटो में देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी को। हाल ही में वेब आधारित कोविड-19 प्रसृति किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह एक डैशबोर्ड है, यह लॉन्च किया गया है IIT दिल्ली द्वारा किया गया। इसके बारे में जानें। इसका पूरा नाम है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहाँ के कोरोना संक्रमण की स्थिति का यह जानकारी देगा। CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल यह लॉन्च किया है पंजाब सरकार द्वारा। दृष्टि पोर्टल यह लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में। आगे चलते हैं। आयुर्रक्षा क्लिनिक किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? और यह लॉन्च की गई है केरल द्वारा की गई है। इसके बारे में अगर जानें तो क्लिनिक द्वारा आयुर्वेदिक दवाएं और स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मोबाइल औषधालय नागपुर महानगर पालिका द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को डिस्पेंसरी उपलब्ध की जाएगी। अब केरल की बात हुई है तो केरल के CM हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलें तो माइकल रॉबिन्सन इनका हाल ही में निधन हो गया है, और यह एक फुटबॉलर थे। इनके बारे में यदि जानें तो यह जो है लिवरपूल से खेला करते थे, लिवरपूल से फुटबॉल खेलते थे, और इसके बाद इन्होंने टेलीविज़न पर टिप्पणी करना भी शुरू कर दिया था। टॉय स्नेड इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये ग्रैमी में नॉमिनेट हुए थे, सिंगर हैं और हाल ही में निधन हो गया है। आज आप फोटो में देख सकते हैं यही थे फुटबॉलर माइकल रॉबिन्सन। आज के प्रश्न की ओर चलें तो आज का प्रश्न है कि बहरीन में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
उम्मीद है आप हमें बता पाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएं कि आपने सर्बिया की सैर करके आए हैं। और ऐसा करंट अफेयर के लिए लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें।